हेलो स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लास्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, वेयर एज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो पढ़ने हैं आपको, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल में आपने तीन पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए ये कैसे अलग अलग टाइप के सेल के बने हैं। हम पढ़ते हैं पहले जाइलम के बारे में। जाइलम में मैंने यहाँ चार लिखे हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। एक्चुअली ये चार अलग अलग टाइप के सेल हैं और ये चारों टाइप के सेल मिलके जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहते हैं जाइलम। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लियर हुआ आपको, जाइलम is a complex permanent tissue because it is made up of different type of cell and it is will perform a particular function। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम देखिए आप, ये जाइलम है, इसमें अलग अलग हैं, इसमें ट्रैकीड भी होंगे, इसमें वेसल्स भी होंगे, इसमें जाइलम पेरेन्काइमा भी होगा, फाइबर्स भी होंगे। सेम वे फ्लोएम है, ये भी आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसका पढ़ते टाइम इसके बारे में बात करेंगे। तो जाइलम के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए जाइलम को ना वुड नाम से भी जाना जाता है, और जो साइंटिस्ट जिसने जाइलम के बारे में स्टडी की, जिसके बारे में बताया, इट वाज स्टडीड बाय नागेली इन 1858। तो जाइलम हमने कहा 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। इन चारों सेल्स के फंक्शंस पढ़ते हैं और इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रैकीड्स की। तो देखिए डायग्राम ज़रूर आप याद रखेंगे, ये है देखो डायग्राम आपका ट्रैकीड्स का। तो ये कुछ कुछ आपको स्क्लेरेन्काइमा जैसे दिख रहा होगा, पर ये स्क्लेरेन्काइमा नहीं है, ये ट्रैकीड है। बट ऑब्वियस सी बात है, इसकी शेप कैसी दिखाई दे रही है आपको, इलोंगेटेड, ठीक है, और जिसके पॉइंटेड एंड है यानी नैरो एंडेड वॉल्स हैं और आपके इलोंगेटेड हैं। और उसके अलावा बिल्कुल स्क्लेरेन्काइमा की तरह इसकी वॉल बिल्कुल थिक होगी और वो उसी की ही बनी होगी, किसकी, लिग्निन की बनी हुई होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके सेंटर में कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, ना साइटोप्लाज्म होगा, ना वैक्यूल होगा, यानी अंदर खाली जगह होगी जिसको हम ल्यूमेन कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रैकीड आपका डेड हुआ। फिर से बोल रही हूँ, मैंने कहा इट इज़ इलोंगेटेड सेल विद नैरो एंड वॉल्स। ठीक है, इट्स वॉल इज थिक विच इज मेड अप ऑफ लिग्निन। It do not have nucleus, cytoplasm or vacuole. It has an empty space known as lumen. So it is a kind of dead tissue. ठीक है, तो ये जो थिक एरिया है इसकी वॉल्स का, ये थिक एरिया की वजह से ये थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हार्डनेस रहती है इसमें, और इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, दैट इज कॉल्ड पिट्स। तो पिट्स इसके सरफेस पर प्रेजेंट है। अगले पे आते हैं, अगला है आपका वेसल्स। वेसल्स पे भी आपको पिट्स नज़र आ रहे हैं, ट्रैकीड में भी पिट्स थे और वेसल्स में भी पिट्स हैं। फ़र्क क्या है, इसका स्ट्रक्चर इलोंगेटेड था, पॉइंटेड एंड थे, इसका स्ट्रक्चर आपका सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके एंड वॉल्स आपको दिख रहे हैं ऐसे ही। अब क्या होगा, वेसल पे, एक वेसल पे ऐसे ही अगली वेसल लग जाएगी, फिर उसके ऊपर अगली वेसल लग जाएगी, तो ये लंबी सी ऐसे पूरी चेन बना लेंगे और वेसल ट्रैकीड साथ साथ चलेंगे। ठीक है, ये भी सेम वे है, इसकी वॉल भी थिक होगी, इसकी वॉल भी लिग्निन की बनी होगी, इसमें भी न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म या वैक्यूल कुछ नहीं होगा, यानी दोनों में, दोनों के दोनों आपके डेड हैं, दोनों की वॉल थिक हैं, दोनों लिग्निन के बनी हुई वॉल्स है, दोनों पर पिट्स हैं, बस फ़र्क है इनकी शेप का फ़र्क है। और इस शेप के फ़र्क की वजह से आपको मैं बता दूं, जो वेसल्स हैं ये ज़्यादा बेटर काम करते हैं। अब काम क्या करते हैं, ये जाइलम का जो मेन काम है दैट इज़ कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जाइलम प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत बेसिक बात है ये, हर बच्चे को ये पता होती है। तो जाइलम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। और 4 टाइप के जो मैंने जाइलम के सेल्स बताए, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर, इन दोनों में से ट्रैकीड और वेसल, ये दोनों का काम मेनली है टू ट्रांसपोर्ट वाटर। और वाटर का ट्रांसपोर्ट ये करते हैं आपका नीचे से ऊपर की तरफ, एक ही डायरेक्शन में करेंगे, फ्रॉम रूट टू द अपर सरफेस। अब दोनों में से बेटर कौन है, देखो ये पूरा एक लंबा चैनल बना सकता है, तो वेसल इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू ट्रैकीड। तो दोनों में डिफरेंस शायद आपको समझ आया होगा।
तो ध्यान रखेंगे ट्रैकीड एंड वेसल दे बोथ आर कॉल्ड द कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम बिकॉज दे बोथ हेल्प, दे बोथ मेक अ कंप्लीट कॉलम चैनल एंड दे बोथ हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले की, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। तो जैसा पेरेन्काइमा होता है ना वैसा ही है, जाइलम का पार्ट है बट है इसके फीचर्स सेम पेरेन्काइमा वाले, तो इसके फीचर्स हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पेरेन्काइमा के फीचर्स है वही फीचर्स हैं, थिन सेल वॉल आपका, और न्यूक्लियस, बड़ा सा वैक्यूल, आपका थिन साइटोप्लाज्म, सेम पेरेन्काइमा की तरह, थोड़ी बहुत स्पेस भी होगी सेम। इनका काम क्या है, तो पेरेन्काइमा का मेन काम होता है स्टोरेज, फूड स्टोर करना या वेस्ट स्टोर करना, तो ये भी स्टोर करेगा फूड को और वेस्ट को। साथ में इसका एक इम्पॉर्टेंट काम और है, दैट इज़ लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि ये पानी को ऐसे ऐसे डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट करेगा, साइड वाले सेल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन लेटरल डायरेक्शन एज वेल एज इट विल हेल्प टू स्टोर फूड एंड वेस्ट, जो भी होगा वो स्टोर करेगा। दिस इज अबाउट जाइलम पेरेन्काइमा, ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ लिविंग। नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर। तो फाइबर आपने स्क्लेरेन्काइमा में पढ़े थे, ऐसे लंबे पिट्स वाले सेम फाइबर्स यही हैं। इनकी वॉल ऑब्वियस सी बात है थिक है और लिग्निन की बनी हुई है और ये डेड है और इनका काम होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इनका काम हो गया आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। तो आपको ये सारे के सारे यहाँ क्लियर होने चाहिए। तो हमने कहा जाइलम is known as wood, which is discovered by Nageli in 1858. It is called a complex permanent tissue. Complex इसलिए कहा because it is made up of different type of cell. Permanent इसलिए कहा because it help in conduction of water. So it is performing a function and it is non-dividing type. So trachea, vessel and xylem fiber. These three, इन तीनों की वॉल लिग्निन की बनी है, थिक है, तीनों सेल्स डेड हैं, इनमें कोई न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं है, सिर्फ पेरेन्काइमा इज लिविंग, इसमें वही पेरेन्काइमा के फीचर हैं। ट्रैकीड एंड वेसल कंडक्ट कर रहे हैं, इनमें भी वेसल ज़्यादा एफिशिएंटली कंडक्ट कर रहा है। पेरेन्काइमा फूड और वेस्ट को स्टोर कर रहा है, साथ में लेटरल कंडक्शन कर रहा है, और फाइबर आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये जाइलम के आपके 4 फीचर्स हुए। बाकी एक बात आपको और इम्पॉर्टेंट बतानी है जो आपको MCQs के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, मैं बात करूं प्लांट किंगडम, आप डाइवर्सिटी पढ़ेंगे ना, तो डाइवर्सिटी में आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया जाएगा और प्लांट किंगडम में आपको 5 कैटेगरी पढ़ाई जाएगी प्लांट की। एक पढ़ाई जाएगी आपको एल्गी, एक आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, फिर आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, फिर आप पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और फिर आप पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। अब इनका क्या लेना देना है यहाँ पर, अभी मैं आपको समझा देती हूँ ये चीज़ भी। देखिए, प्लांट्स 5 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो याद रखने की बात है वो देखें, एल्गी और ब्रायोफाइटा में, इन दोनों में तो इनको ना वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। ठीक है, क्योंकि कंडक्शन का काम कर रहा है तो इसको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इन दोनों के अंदर देयर इज़ नो वेस्कुलर टिश्यू, यानी इन दोनों के अंदर तो जाइलम फ्लोएम होता ही नहीं है। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो, इन तीनों में आपके वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम इन तीनों में होता है। अब यहाँ पर जो बात पढ़ने की है वो ये है कि आपके टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में जो वेसल्स होती हैं, जो हमने कहा ना जाइलम में ट्रैकीड है, वेसल्स है, तो वेसल्स आर एब्सेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। और एंजियोस्पर्म में ये सारी चीज़ है, तो वेसल जो है वो एंजियोस्पर्म का स्पेशल फीचर है। तो याद रखना, वेसल्स आर एब्सेंट इन द जाइलम ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिनेट कैसे हुए उस बेस पे, तो 2 टाइप के जाइलम होते हैं, वन इज़ द प्रोटोजाइलम एंड अदर इज़ द मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम वो होता है जो शुरू में बना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो जाइलम बन गया उसे प्रोटोजाइलम नाम दिया, और जो बाद में जाके बनता है उसको, यानी लेटर फॉर्म्ड जाइलम इज नोन एज मेटाजाइलम। तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोटोजाइलम, द लेटर फॉर्म्ड इज नोन एज मेटाजाइलम। अब
ये बात और आपको थोड़ी एडिशनल है, याद रखनी है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। दो टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, वन इज़ द एग्जार्क अरेंजमेंट, एक है एंडार्क। एग्स मतलब क्या होता है, एग्जिट, बाहर की तरफ, तो इसमें पहले वाला बाहर है, प्रोटोजाइलम आउटसाइड द मेटा, मेटा के बाहर प्रोटो हो, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं एग्जार्क, यानी एक पेड़ में बीच में मेटा हो, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम हो, दैट इज कॉल्ड एग्जार्क अरेंजमेंट। और अगर उल्टा हो, एंडार्क, अंदर की तरफ हो, तो प्रोटो अंदर है, मेटा बाहर है, देन इट इज कॉल्ड द एंडार्क अरेंजमेंट। तो जाइलम के बारे में आपको इतनी ही बातें याद रखनी है, इनके 4 कंपोनेंट पता होने चाहिए, ये 3 डेड हैं, ये लिविंग हैं, इन सब का काम पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वेसल्स की एब्सेंट टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, यू शुड नो अबाउट द प्रोटो एंड मेटाजाइलम एंड अबाउट द एक्सार्क एंड द एंडार्क अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम इन अ प्लांट। तो ये हुआ हमारा अबाउट द जाइलम टिश्यू। Now let us talk of the another complex permanent tissue, and that complex permanent tissue is the phloem. So दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के बारे में आपने पढ़ा, जिसको वुड कहा, और इसको भी नागेली ने डिस्कवर किया। नाउ अबाउट द फ्लोएम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनर बार्क, या इसे हम बास्ट नाम भी देते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय नागेली इन 1858। जाइलम का मेन काम था वाटर का ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम का मेन काम है फूड का ट्रांसपोर्ट। वाटर के साथ मिनरल्स भी जाइलम के थ्रू जाते हैं, और फ्लोएम से सिर्फ फूड जाता है। दोनों को कंपेयर करें, जाइलम बना है 4 एलिमेंट से, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम भी बना है 4 डिफरेंट कंपोनेंट से, दीज आर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। You should remember all these: sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, phloem fiber. These are the 4 different components of the complex permanent tissue. अब इन सभी के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीव ट्यूब की। तो सीव ट्यूब के बारे में पढ़ने के लिए आपको सीव ट्यूब का डायग्राम देखना बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए, ये भी पूरा ना अरेंजमेंट बना हुआ है, मतलब सीव ट्यूब और जो आपके कंपेनियन सेल होते हैं ना, ये दोनों के दोनों बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। किससे साथ रहते हैं, हम वही डायग्राम एक बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो मैं सेल्स बना रही हूँ, ये मान लीजिए मैंने बनाए हैं आपके कंपेनियन सेल। दीज आर द कंपेनियन सेल्स। ये हुआ आपका कंपेनियन सेल, ये है या वो है, वो दोनों के दोनों ही आपके कंपेनियन सेल है। और जो बीच का ये पूरा प्लेस है, दिस इन बिटवीन प्लेस विच यू आर कंसीडरिंग इज द सीव सेल। यहाँ पर सीव सेल्स होंगे। अब सीव सेल्स क्या होते हैं, इनके जो एंड्स हैं वो एंड्स परफोरेटेड होते हैं, यानी बीच बीच से इनके बीच में स्पेस है। तो अगला यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर ये अगला प्रेजेंट होगा कंपेनियन सेल, सेम वे यहाँ पर अगला कंपेनियन सेल प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर अगला ये जो सीव सेल्स होंगे और इनके बीच में ये स्पेस होगी। तो ये जो हिस्सा ये बनाता है, इनको बोलते हैं हम सीव प्लेट। ये है सीव प्लेट और ये है सीव सेल। तो ये ध्यान रखेंगे, सीव प्लेट बनाते हैं, परफोरेटेड एंड्स होते हैं सीव सेल्स के, एंड द सीव ट्यूब्स ऑलवेज लाई पैरेलल टू द कंपेनियन सेल। अब ऐसा क्यों है, ये साथ साथ क्यों है, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। वो रीज़न आपको समझना है। क्या रीज़न है, देखिए, एक्चुअल में ना जो आपका सीव सेल होता है, उस सीव सेल के पास आपके कोई भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि इसके पास आपका न्यूक्लियस नहीं है। सो इट डू नॉट हैव न्यूक्लियस। जबकि आपको दिखाई दे रहा है कंपेनियन सेल में तो अच्छा खासा न्यूक्लियस है। तो कंपेनियन सेल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन की वजह से सीव सेल से भी कनेक्टेड है। तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही सीव सेल को कंट्रोल करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रैकीड, वेसल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, इन चारों में से न्यूक्लियस किसके पास नहीं होता। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इन सीव ट्यूब। याद रखेंगे, सीव ट्यूब को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इस तरीके से कंडक्शन करते हैं और ये फूड का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं आपके सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सो दीज टू आर द कंडक्टिंग एनिमल। दोनों में आपके देखो, इसमें न्यूक्लियस नहीं है पर बाकी साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी लिविंग है,
सीव ट्यूब भी लिविंग है और कंपेनियन सेल भी आपका लिविंग है। अब तीसरे पे आ जाते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसके वही सारे फीचर्स होंगे जो एक पेरेन्काइमा के फीचर्स होते हैं। इसका काम भी आपका फूड का स्टोरेज होगा और थोड़ा बहुत फूड का ट्रांसपोर्ट भी करेगा। फ्लोएम फाइबर की बात करें तो फाइबर वाले सारे फीचर्स इसके अंदर होंगे और ये जो करेगा ये आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। सो नाउ देयर इज़ अ नीड टू कंपेयर द जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए, जाइलम composed of tracheiid vessel, xylem parenchyma, xylem fiber. Phloem composed of sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. Xylem help in conduction of water, phloem help in the conduction of food. Xylem जो फूड का वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, डाउन, नीचे रूट से लेके ऊपर तक, जबकि फ्लोएम में जो कंडक्शन होता है फूड का इट इज़ बाई डायरेक्शनल, यानी ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। क्योंकि खाना लीफ ने बनाया वो और ऊपर पार्ट्स को भी ज़रूरत हो सकती है या रूट को भी ज़रूरत हो सकती है, तो दोनों डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम के अंदर ट्रैकीड, वेसल और फाइबर 3 डेड मटेरियल थे, 3 सेल टाइप आपके डेड थे, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। जबकि फ्लोएम में सिर्फ एक ही डेड है, वो है फ्लोएम फाइबर, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा फ्लोएम प्रोवाइड नहीं करता। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओनली आउट ऑफ द 4 ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड। हेयर ट्रैकीड, वेसल एंड फाइबर, these 3 are dead. You should remember fibers are always dead and parenchymas are always living. तो सेम वे ये हो सकता है। अगर हम इसको ओरिजिन के बेस पे कहें तो ओरिजिन के बेस पे इट कैन बी प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम यानी वो फ्लोएम जो पहले बनेगा, दैट इज़ प्रोटोफ्लोएम। एंड इट कैन बी मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम कौन सा होगा, जो बाद में बनेगा वो हो जाएगा मेटाफ्लोएम। ठीक है, अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। हम प्लांट किंगडम से बात कर रहे थे, तो क्या जाइलम की तरह फ्लोएम में भी कोई चेंज है? तो ऑब्वियस सी बात है, एल्गी और ब्रायोफाइटा में तो कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। आप ये जो 4 कंपोनेंट पढ़ते हो ना, ये मेनली एंजियोस्पर्म्स के पढ़ते हो। एंजियोस्पर्म मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में तो ये 4 कंपोनेंट जाइलम में और 4 कंपोनेंट फ्लोएम में होंगे। फ़र्क आ जाता है टेरिडोफाइट और जिम्नो में। जाइलम के बारे में मैंने बताया था, टेरिडोफाइट और जिम्नो में ये फ़र्क है कि वेसल नहीं होंगी। अब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये दोनों नहीं होंगे। इनकी जगह सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल होंगे। फिर से बोल रही हूँ, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की जगह सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल होंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ज़रूर आप याद रखेंगे, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़ लिए हैं। Yet the chapter is not finished. There is a lot more to learn. So we will learn in the next videos.